श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है 24 फरवरी और शनिवार का दिन। शनिवार के दिन पड़ रही है पूर्णिमा तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, या आपको व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो बस आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन की जो भी समस्या होगी समाप्त होगी, साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आप कोई व्यापार करते हो, आपके व्यापार में घाटा होता जा रहा है, व्यापार में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हो रही है, या आप कहीं पर नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी आपको कहीं नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 5 गेहूँ के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं, उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान है। तो गणेश जी का स्थान जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 गेहूं का दाना है, आपको थोड़ा सा जल जो है सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास 1 गेहूं का दाना है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब पूरा का पूरा जल जो है आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपने मन में अपनी मनोकामना बोलते हुए इस जल को धीरे धीरे चढ़ाना है, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सको और अपनी मनोकामना भी मन ही मन में बोलते रहना। और इस जल को पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। फिर आपको मनोकामना दोबारा बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही है, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, तो अपनी मनोकामना कहिए, समस्या कहिए, और आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है पूर्णिमा तिथि के दिन करने वाला। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय दोस्तों वो है, यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, साथ ही आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, या आपके घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे दोस्तों वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपको बेलपत्री कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग से भगवान से विनती करके वहाँ से उठा सकते हो और इसे धोकर इसका प्रयोग कर सकते हो। अब आपको इन्हें लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्री है और आपके पास जो शहद है, आपको शहद से बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर ओम का निर्माण करना है। जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली होती है, उस उंगली से आपको शहद से ओम बनाना है। साथ ही जो 2 पत्ती हैं उन पर आपको मात्र 1-1 बिंदी लगा देनी है अनामिका उंगली से ही। अब बाकी का जो शहद बचेगा उसे आपको बचा लेना है। अब आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और महादेव से अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपका अदालत में कोई केस चल रहा है, तो आप महादेव से विनती कीजिए, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो आप महादेव से विनती कीजिए कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, सुख शांति समृद्धि हमारे घर में बनी रहे। ऐसी मनोकामना करके आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों आपके पास शहद बचा है ना, वो आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। अनामिका उंगली से ही आप 7 बिंदी लगाओगे शहद की।
अब आपको जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है तो वहाँ से आपको स्टार्ट करनी है और जहाँ से जल जो नीचे बहकर गिरता है वहाँ पर आपको एंड करनी है। साथ ही बिंदी लास्ट में आपको जलाधारी के एंड पर लगानी है। तो पहली बिंदी आपको जब लगाओगे शिवलिंग के वहाँ से तो सबसे पहले आप पहली बिंदी लगाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे। जब दूसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार आपको 7 बार बिंदी लगानी है और 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है मनोकामना कहिए। 2 मिनट मंदिर में बैठिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य कीजिए। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है या उसे जो है कैंसर जैसी बीमारी हो गई है या फिर बीपी थायराइड जैसी बीमारी है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे दोस्तों वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्री है वो आप अपने हाथ में लोगे सीधे हाथ में और महादेव से विनती करोगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों 2 मिनट आप मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए और जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर वो आपको महादेव से प्रार्थना करके विनती करके आपको अपने घर पर लेकर आनी है। और ये बेलपत्र आपको उस रोगी व्यक्ति को खिलानी है जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है काफ़ी दिनों से, उस व्यक्ति को खिलानी है। और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को खाए और चबा चबा कर इस बेलपत्र को खाए। अगर वो नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए, इसका सुखाकर पाउडर बना लीजिए और इसे पानी में घोलकर दे सकती है और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस पानी को पिए। यकीन मानिए दोस्तों जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आप 1 पैसा कमाते हो 1.25 पैसा आपका बीमारी में खर्च हो जाता है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास जो है बिल्कुल भी नहीं है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 7 चने की दाल, साथ ही आपको चाहिए 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जो आपके पास चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है, पानी डालकर गीली कर लीजिए। फिर जो आपके पास 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको चने की दाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे, हमारी ये मनोकामना है, हमारी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाए। तो आप ऐसी मनोकामना करके इस लोटे के जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों छोटा सा विशेष उपाय है, इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा पूर्णिमा तिथि के दिन। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।